दौड़ते दौड़ते भी हमारी ट्रेन तो मिस हो ही गई। इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हुई वो भी बताती हूँ। एक तो हमसे उठने में लेट हो गया, फिर मैंने युग का खाना बनाया, और बेबी के साथ इतनी सारी चीजें होती है ना जो आपको लास्ट मिनट तक चाहिए तो लास्ट मिनट ही पैक होती हैं। और फिर रेडी होते होते ही मैं युग को फीड कर रही थी, फटाफट तैयार हुए और हम निकले। और यहाँ पे ना यूजुअली ट्रेन एकदम टाइम पे रहती हैं। टाइम पे भी क्या, यूजुअली जल्दी रहती हैं। जैसे मान लो हमारी ट्रेन सुबह 9:20 की है, तो 9:20 पे तो ट्रेन स्टेशन से रवाना हो जाएगी। अपने इंडिया की तरह नहीं है, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और हमें लगा कि कैब तो यहाँ फटाफट मिल ही जाएंगी, कोई कैब यूज करता ही नहीं है। उसमें भी गड़बड़ हो गई। हमें बड़ी वाली वैन चाहिए थी क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान था, और वैन आने में इतना टाइम लग गया। हम पहुंचे, हम जल्दी जल्दी बोर्ड्स के ऊपर अपनी ट्रेन का स्टेशन देख रहे थे कि कौन से वाले गेट पे आएगी, लेकिन हमारी ट्रेन का तो कहीं नामो निशानी नहीं था। हम लोग टाइम से 2 मिनट लेट ही पहुंचे थे, लेकिन हमारी ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी। और हमें स्टेशन मास्टर ने बोला कि अब तो आपको नेक्स्ट ट्रेन ही लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा हैक है। स्पेशली अगर फ्रांस में आपकी ट्रेन मिस हो जाती है ना, तो विद इन 30 मिनट्स जो नेक्स्ट ट्रेन है आप वो यूज करके जा सकते हो। तो हम लोग टिकट काउंटर पे गए और उन्होंने हमें बोला कि ये नई वाली ट्रेन है ना, ये 26 यूरो महंगी है पहली वाली ट्रेन से। सो मात्र 26 यूरो हमने पे किए और हमारी टिकट के सारे पैसे बच गए। थोड़ा सांस में सांस आया तो याद आया कि सुबह से कुछ खाया नहीं है और ट्रेन जर्नी 6 आवर्स लॉन्ग। तो मैंने कहा मैं जाके प्रेता मैनेजर पे फटाफट खाना लेके आती हूँ, ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। बड़ा सा थैला लेके आई ना, तब तक युग भी मुझे रोता हुआ ही मिला। फटाफट उसको फीड किया और फिर हम जाके अपनी ट्रेन ढूंढने लग गए। इस बार हमने वो गलती नहीं की, हम टाइम से ही पहुंच गए। और यूरोप में ना ट्रेन में घुसते ही सामान रखने के लिए बैगेज के लिए जगह होती है, तो हमने फटाफट अपना सामान वहाँ स्टोर किया और फिर अपनी सीट पे बैठ गए। युग तब तक कैरियर के अंदर ही सो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसे सोने देते हैं, अपन थोड़ी देर बुक पढ़ लेते हैं। हम लोग एक बुक पढ़ रहे थे, पेरिस अपार्टमेंट करके, काफी इंटरेस्टिंग है। और फिर जब 15 मिनट बाद युग जागा ना, तब हमने खाना खाया। क्योंकि समहाउ पता नहीं हमारे साथ ही होता है, आपके साथ भी होता है, लेकिन जैसे ही हम खाना खोलते हैं ना, युग तुरंत जाग जाता है, चाहे वो कितनी गहरी नींद में हो। शायद वो खाने की खुशबू से जागता है, आई डोंट नो, कमेंट्स में जरूर बताना। काफी सारे लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि जब आप पूरे दिन ट्रैवल करते हो, बाहर रहते हो, तो युग क्या क्या खाता है, ये जरूर बताना। तो देखो, मैं दिन में एक बार कोशिश करती हूँ उसे कोई ना कोई फ्रूट दूं। सबसे आसान रहता है बनाना। मुझे एक जगह मैंगो मिल गए थे, मैंगो खिला दिए। चेरीज मिल गई, वो खिला दी। एक बार सॉलिड ग्रेन वाली मील देती हूँ, ओट्स, सूजी, रागी, राइस, इनमें से कोई भी एक चीज सिलेक्ट करके वो पका के थोड़ी सी थिक करके वो दे देती हूँ। और एक चीज जो बहुत काम आई है ना ट्रिप पे, वो है 100 ग्राम्स वाला योगर्ट का जो पैकेट होता है ना, नेचुरल वाला, वो खिला देती हूँ। और अगर बिल्कुल और कुछ भी नहीं खा रहा, तो फिर जो बेबी फूड अवेलेबल रहता है ना सुपरमार्केट में, पाउच वाला, वो खिला देती हूँ। बाकी युग जितनी बार भी डिमांड करता है, मैं उसे उतनी बार ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। यहाँ पब्लिक में भी ब्रेस्ट फीड कराने में कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई आपकी तरफ नहीं देखता, बड़े आराम से आप करा सकते हो। आई होप मैं जो अपने ट्रैवल का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ उससे आपको भी हेल्प मिले। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।